देखिए पिछले वीक की अगर बात करें तो सिर्फ 3 दिन मार्केट ओपन था। ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। थर्सडे को जो मार्केट बंद हुआ उसके बाद से लगातार फ्राइडे को भी बंद है और आज सैटरडे है तो आज भी बंद है और कल संडे है तो कल भी बंद रहेगा। फाइनली सोमवार को हमारा मार्केट ओपन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सोमवार को जो मार्केट ओपन होगा तो उसके लिए हमारे को कैसे तैयार रहना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। अच्छा, उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि संभावना क्या है, क्या हो सकते हैं मार्केट के अंदर इस टाइम पे। अगर ग्राफ की बात करूँ या फिर चार्ट पैटर्न वगैरह वाली स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो बहुत अच्छे खासे वर्क नहीं कर रहे हैं लगातार पिछले कई महीनों से, जिसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो क्या संभावना बन रहे हैं इस टाइम पे, वो चीज़ें मैं आपको दिखलाने वाला हूं जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं। जो सिनेरियो बनते हैं मार्केट के अंदर इन्हीं चीज़ों की वजह से बनते हैं। 3-4 चीज़ें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें लाइव में दिखलाने वाला हूं आपको। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि सोमवार की जो मार्केट की स्थिति रहेगी वो किस हिसाब किताब। सोमवार की बात नहीं है सिर्फ भाई साहब, मैं पूरे वीक की बात करने वाला हूं और आने वाला समय की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं तो ऑफकोर्स 100% ये वीडियो आपको ज़रूर ही देखना चाहिए, जहां पर बिल्कुल ऑथेंटिकेट और बिल्कुल रियल नॉलेज आपको मिलने वाला है कि अगला जो आने वाला स्टेप है वो मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है। तो ऑफकोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बी फिनेंसर आपके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस हो सकता है। अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर वो चीज़ें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको रियल में पता चले कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और क्या चलने वाला है। क्योंकि सिर्फ फेक फाक करके बात करने से कुछ नहीं होता। जो रियलिटी है, रियलिटी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। चलिए हम चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पर 3 से 4 चीज़ आपको मैं दिखलाने वाला हूँ। बहुत ही सब्र और इत्मीनान की ज़रूरत होगी। अगर यकीनन आपने देख लिया तो बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। चलिए तो शुरुआत हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी मार्केट को देखते हैं और उसके बाद ग्लोबल मार्केट को देखेंगे कि लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में दुनिया भर की जो मार्केटें रही हैं उनकी हालतें क्या रही हैं और हमारी मार्केट की हालत कैसी रही है। देखिए हम अपने मार्केट की अगर बात करें तो हमारी मार्केट तो फ्राइडे से ही बंद है, मतलब थर्सडे में क्लोजिंग हुई है, उसके बाद से लेकर अभी तक तो बंद ही बंद है। तो देखिए लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में जो हमारी मार्केट रही है वो इस तरीके से रही है। निफ्टी 50 में देखेंगे तो 1% मतलब 1.5% से ऊपर लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली है। 2% के आसपास आप ये कह सकते हैं, 1.25%। निफ्टी बैंक को अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2.25% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। उसके बाद फिर निफ्टी को अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से और भी दूसरे इंडाइसेस को आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह पे कुछ ना कुछ तेज़ी देखने को मिली है। इंडिया विक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट होकर रखी हुई है, जो कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बेहतर शाइन हो जाता है। उसके बाद निफ्टी टोटल मार्केट रिटर्न्स को देखेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखेंगे, निफ्टी 100 को देखेंगे, उसके बाद निफ्टी मिड कैप 100 को देखेंगे। इन तमाम तर जगहों पे और भी दूसरे भी सेक्टरल इंडाइसेस भी मैं अभी आपको दिखलाने वाला हूं। वहां पर भी आपको पता चलेगा कि भाई हर जगह पे लगभग तेज़ी देखने को मिली है और अच्छी खासी परसेंटेज वाइज अच्छे परसेंटेज से तेज़ी देखने को मिली है। चलिए ग्लोबल मार्केट को ज़रा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हालत गिफ्ट निफ्टी की उतनी अच्छी नहीं है। डाउ फ्यूचर की अगर बात करें तो 1% से ज़्यादा की गिरावट होकर रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद नैस्डैक को, जो कि यूएस का आईटी इंडेक्स माना जाता है, यहाँ पर तेज़ी है बट बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ पर नहीं कही जा सकती है। डाउ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी लगभग 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद S&P 500 की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी तेज़ी है, लेकिन ठीक है वो उतनी अच्छी खासी तेज़ी नहीं कही जा सकती है। निक्केई को अगर देख ले जो कि जापान का इंडेक्स है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। हांगकांग की मार्केट अगर देखें हैंग सेंग इंडेक्स को तो यहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। उसके बाद आप दूसरी जगहों की मार्केट में देख ले तो उतने अच्छे सिचुएशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर जो मार्केट हैं वो ऐसी हैं जहाँ पर सिचुएशन अच्छे हैं, मतलब जहाँ पर तेज़ी है, पॉजिटिविटी है, तेज़ी हो या ना हो पॉजिटिविटी है। लेकिन यूएस को खुद देखें तो यूएस का खुद 2 इंडेक्स है जो कि ख़राब तरीके से गिर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर ये तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, चलिए दिखलाता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं इंडाइसेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद पूरा डेटा आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ये सबसे पहले मैं आपको दिखला देता हूँ। मैंने आपको कहा ना कि दूसरे इंडेक्स के अंदर भी हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रही है। निफ्टी को आपने देख लिया, निफ्टी 500 को देखे तो यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी है। निफ्टी बैंक को आपने देखा था। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे तो यहाँ पर 2% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिल जाती है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में ये चीज़ भी आपने पहले देख लिया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 को आपने पहले देखा, निफ्टी 100 को भी देखा है। निफ्टी 200 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मतलब 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके बाद आप देखेंगे तो भाई यहाँ पर और भी बहुत सारे इंडाइसेस आपके सामने शो हो जाएंगे। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर आ जाता है निफ्टी मिड कैप 150 को देख लीजिए, यहाँ पर भी तेज़ी दिख रही है। तेज़ी बहुत अच्छी खासी नहीं है लेकिन ठीक है, एक पॉजिटिविटी जो दिख रही है ये ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि अगर तेज़ी नहीं भी है, सिर्फ पॉजिटिविटी है भी है, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट के अंदर। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 को देखें तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी है। उसके बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स को देख लें, मैंने आपको कहा ना सेक्टर इंडेक्स, यहाँ पर बहुत सारे आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स मिल जाएंगे, फार्मा मिलेंगे, पीएसयू मिलेंगे, प्राइवेट बैंक मिलेंगे, ऑटो मिल जाएंगे, तो इन तमाम तर जगहों पर आप देखेंगे। उसके बाद निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है, निफ्टी रियलिटी है, निफ्टी मीडिया है, इन तमाम तर जगहों पे मतलब लगभग सारे इंडेक्स के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ तेजी 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 बनकर रखी हुई है। और इंडिया विक्स, ये सबसे नीचे इंडिया विक्स नज़र आ रहा है जहां पर आप गिरावट को देख रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं इसको लेकर भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए कहीं पर बहुत अच्छी तेज़ी नहीं भी है, सिर्फ पॉजिटिविटी है, इसका भी बाजार के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और क्या इम्पैक्ट पड़ता है चलिए मैं बता ही देता हूं आपको। मैं बराबर इससे पहले भी आपको बता कर रखा हुआ है कि भाई एक चीज़ आप समझिए कि सेंटीमेंट जो हम कहते हैं ना, वो इसको ही कहते हैं कि भाई इससे एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है। मार्केट अक्सर इंडाइसेस पॉजिटिव है, इससे पॉजिटिविटी वाली सेंटीमेंट क्रिएट होगा मार्केट के अंदर, जिससे फ़ायदा होगा। क्योंकि सेंटीमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई मरतबा आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आती है लेकिन सेंटीमेंट अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ भी असर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से अगर मार्केट के अंदर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी आती है वाली न्यूज़ आती है, फिर भी कोई संकेत नहीं मिलता, या पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर, नेगेटिविटी वाली न्यूज़ आती है, फिर भी उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा गेम सेंटीमेंट का होता है। तो ये चीज़ था इम्पोर्टेंट जो कि मैंने आपको दिखलाने की कोशिश की है। अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जिसको आपको ज़रूर ही एनालाइज करना चाहिए, बल्कि हर इन्वेस्टर्स को ये पता होना चाहिए कि भाई इसको देखते कैसे हैं, इसको देखने का तरीका कैसे है और इसको समझना कैसे है। देखिए FIIs और DIIs का जो डेटा होता है वो चीज़ आपको देखना चाहिए और ये बहुत ही मेन डेटा होते हैं। देखिए अगर रिसेंट के डेटा हम 17 अप्रैल के देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर FIIs ने कैश मार्केट के अंदर ख़रीदारी की थी। FIIs की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। जबकि हम DIIs की बात करें तो इन्होंने बिकवाली कर दी है भाई साहब। उसके बाद हम बात करें इंडेक्स फ्यूचर की तो यहाँ पर FIIs ने ख़रीदारी की है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। और उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक्स फ्यूचर की अगर बात करें तो यहाँ पर 4,832 करोड़ की ख़रीदारी की गई है, समझ रहे हैं ना, FIIs ने की है। स्टॉक्स फ्यूचर के अंदर, स्टॉक ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी ख़रीदारी है, और जो भी बातें यहाँ पर हो रही है वो करोड्स में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में शो कर दिया गया है। तो ये कब का डेटा है? 17 अप्रैल का डेटा, यानी थर्सडे के दिन का डेटा है ये। उसके बाद ज़रा आप 16 अप्रैल को देखेंगे तो 16 अप्रैल को भी सेम यही चीज़ें देखने को मिली है भाई। FIIs ने ख़रीदारी की है और DIIs ने यहाँ पर बिकवाली कर दी है। उसके बाद स्टॉक्स फ्यूचर और स्टॉक्स ऑप्शन के अंदर FIIs ने भी बिकवाली करी है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। उससे पहले का डेटा देखें 15 अप्रैल का, तो इसी तरह का गेम लगभग आपको मिलता जुलता गेम यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई बाज़ार के अंदर अभी यही सारी चीज़ें चल रही है, कभी ख़रीदारी कभी बिकवाली चल रही है। अच्छा, ये बिकवाली जो FIIs कर रहे हैं ना, और बीच में एक डेटा भी आया था कि भाई SIP बंद हो रहे हैं, बहुत सारे लोग SIP बंद कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये डेटा है पिछले वीक का, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई पिछले वीक में सिर्फ 3 ही दिन मार्केट ओपन रहे।
तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब ज़रा हम डॉलर को देख लेते हैं एक नज़र कि भाई डॉलर का क्या हाल है, डॉलर की क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ से भी जो खुशखबरी निकल कर आती हुई दिख रही है ना, यकीनन बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है और बहुत खुशी की बात है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। मैं आपको डेटा दिखलाता हूँ भाई, जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कि अपने तरफ से बोल रहा हूँ। देखिए पिछले 5 डेज़ का अगर डेटा देखेंगे तो लगातार गिरावटें हो रही है। पिछले 1 डे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई डेटा शो नहीं करेगा, क्योंकि होता है ऐसा, समझ रहे हैं ना, अक्सर जब हमारी मार्केट बंद रहती है तो ऐसा डेटा शो नहीं करता है पिछले 1 डे का। लेकिन 1 डे से कुछ लेना देना भी नहीं होना चाहिए। पिछले 1 डे में 5 डे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट ही गिरावट आपको नज़र आती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद पिछले 1 मंथ में भी गिरावट ही आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 मंथ का ये डेटा है, पिछले 1 मंथ में भी ये गिरावटों में ही दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर खुद आप देखिए ना, अभी 86 पर था, ये 86 पर था, लेकिन अभी कम होकर मतलब $1 बराबर इंडियन रुपीज़ कितने होते थे, 86 पॉइंट कुछ थे, 86 दशमलव कुछ पैसे थे। लेकिन अभी कुछ ही मतलब पिछले वीक के अंदर अंदर में मुझे लगता है कि भाई 85 पर आ गया है, 85.39 पे आ गया है, 85.39 पे आ गया है। और ये और भी कम जाएगा, और ये जितना कम जाएगा उतना ज़्यादा हमारे को फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है चलिए समझ। अब देखिए बात को समझिए। सबसे पहले किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी बात अगर आप करते हैं या कोई तर्क अपना आप रखते हैं तो उसके पीछे का कुछ खास लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खास लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। देखिए डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर गिरावट आ रही है, या फिर डायरेक्टली ये कहा जाए कि रुपये के मुकाबले में डॉलर के अंदर अगर गिरावटें आ रही हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई FIIs को फ़ायदा हो रहा है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को फ़ायदा हो रहा है, हमारे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है। और जिसकी वजह से FIIs को भी फ़ायदा हो रहा है 2 वजह से। एक तो इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है, इस वजह से भी FIIs को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अच्छी रहेगी, बाजार अच्छा रहेगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी और FIIs के निवेश ज़्यादातर आएंगे, प्लस उनके कम पैसे बनकर भी उनका डॉलर ज़्यादा कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल मानकर चलिए कि पहले उनको 88 रुपये या 100 रुपये, $1 बराबर मान लीजिए 100 रुपये, फिलहाल मैं मान लेता हूँ, जबकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है और है भी नहीं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि $1 बराबर अगर 100 रुपये हो जाए तो सोचिए कि उनको इंडिया का 100 रुपया बनाना पड़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर $1 कंप्लीट करने के लिए, $1 का प्रॉफिट गेन करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ 80 या 84 रुपये पर ही अगर $1 कंप्लीट हो जाता है तो सिर्फ उन्हें 80 या 84 रुपये ही बनाने की ज़रूरत होगी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, और उनके देश का यानी US वगैरह या जो भी इंडिया से बाहर के जो भी डॉलर वगैरह को लेकर काम करते हैं उनके $1 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा है जिसकी वजह से FIIs के निवेश आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात, SIP वगैरह को लेकर बीच में डेटा वगैरह भी आए थे और कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह ने इसको पब्लिश भी किया था कि भाई लोग SIP बंद कर रहे हैं। लेकिन गौर से जब उन न्यूज़ को आप पढ़ेंगे ना, पूरा रीड करेंगे, इसीलिए मैं बराबर बोलता हूँ भाई, किसी की भी वीडियो देखते हैं या न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, तो बुक की अगर बात रहे तो वो तो एक ही दिन में पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन वीडियो देखते हैं या फिर कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। लोग आधा अधूरा पढ़कर यहाँ पर आते हैं, फिर बात करते हैं, फिर वो अलग तरीके से नेगेटिविटी वाली बात करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। उसी जो अक्सर मैंने देखा है आर्टिकल्स में जहां पर ये चीज़ें मेंशन की गई हुई है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, SIP स्टॉप करने वालों में से, अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने वालों में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से निवेश किया हुआ था और आज उनके प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है, और वो लोग यही कर रहे हैं मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं ना। वो लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट के डर की वजह से वो भाग रहे हैं या फिर मार्केट को देखकर वो भाग रहे हैं, नहीं, बल्कि लगातार अगर आप जो चीज़ें देखें, गौर करें, तो जो चीज़ें मैंने आपको दिखलाया है, जो डेटा मैंने आपके सामने शो किया है, उन तमाम डेटा से तो यही पता चलता है कि दिन ब दिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की हालतें अच्छी होने के कगार पर है, समझ रहे हैं ना। और इससे पहले की एक वीडियो में भी मैंने कहा था कि भाई JM फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक बताई बात भी कही गई थी कि भाई अब जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छे दिन लौट सकते हैं और यहाँ पर पॉजिटिविटी आ सकती है, बाजार के अंदर पैसे बन सकते हैं। प्लस कल की मैं अपनी खुद की वीडियो में मैंने आपको दिखलाया हुआ था कि लगातार इतनी गिरावटों के बाद भी आप देखें तो पिछले 5 सालों का जो CAGR है, 3 सालों का CAGR है, वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हम बर्बाद हो गए, जबकि मैं आपको ऐसे पूरा डेटा तो नहीं है क्लैरिटी के साथ, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को मैं कहीं पर रीड किया हुआ था कि भाई 2022 के अंदर भी मार्केट के अंदर 15% से 20%
20% की गिरावट हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें 2020 के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट हुई थी। उससे पहले अगर आप जाए तो 2015 वगैरह में भी गिरावटें हुई थी। 2014 के अंदर भी गिरावट हुई थी, लेकिन 2014 में बहुत अच्छी खासी गिरावट नहीं हुई थी। उससे पहले अगर आप देखें तो 2009 के अंदर, 2008 के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट हुई थी। लेकिन वहाँ पर क्या था ना कि वहाँ पर धीरे 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 करके मार्केट गिरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर लगातार गिरावट ही गिरावट चल रहे हैं। तो लोगों को यहाँ पर एहसास ज़्यादा हो रहा है, बस बात इतनी सी है। और वहाँ पर धीरे धीरे करके मतलब 2-4 दिन पॉजिटिव भी रहा, फिर गिरावट हो गई बीच में, ऐसा हुआ था। जबकि 2008 की अगर मैं बात करूँ तो लेहमन ब्रदर वगैरह के क्रैशेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लगातार एक दिन में 800 से ज़्यादा पॉइंट, 8000 या 800 से ज़्यादा पॉइंट्स एक दिन में गिरे हुए थे मार्केट। तो वो बहुत अजीब बात थी। लेकिन ऐसा दूसरे सालों में नहीं हुआ। 2020 के अंदर एक ही मरतबा वहाँ पर भी एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी, लेकिन बात वहाँ पर ये थी कि लंबे समय तक वो गिरावट नहीं चली गिरी और फिर जल्दी जल्दी में रिकवर हो गया। तो यही बात है, लोग इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि लगातार गिरावटें चल रही है और मार्केट लगातार गिर रहा है, समझ रहे हैं ना। फाइनली इतनी सारी बातों को करने के बाद अब अगर हम इस पॉइंट पर आए कि भाई आने वाला जो वीक है वो कैसा रहने वाला है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई वीक अच्छा रहने वाला है। मार्केट पॉजिटिवली ओपन होगा और पॉजिटिवली क्लोज होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात ये भी है, सेंटीमेंट वगैरह भी तैयार हो ही रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के खास तौर से बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी हाँ, ये चीज़ मैं पेपर पे लिख कर तो नहीं दे सकता हूँ, या आपको कोई नहीं दे सकता, मेरा यकीन कीजिए, ये चीज़ आपको कोई भी लिख कर नहीं दे सकता कि हाँ ऐसा हो ही जाएगा। लेकिन वो चीज़ें आपको मैं बताया हूँ जो चीज़ें बाजार के अंदर काम कर रही है इस टाइम पे। चार्ट पैटर्न, ग्राफ वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, समझ रहे हैं ना। ये सारे रीज़न काम कर रहे हैं, बाहरी जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो दूसरे रीजन है वो सारी चीज़ें काम कर रही है मार्केट के अंदर। और इसीलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि मार्केट पॉजिटिवली ओपन होगा और पॉजिटिवली क्लोज होगा। बाकी जैसा भी रहेगा आप मुझे कमेंट करके मुझे याद ज़रूर दिलाइएगा कि कैसा रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो बहुत सारी बातों का अंदाज़ा और नॉलेज आपको मिल चुका होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल अभी तक भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप बी फाइनेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूं इस तरह के कंटेंट आप तक पहुंचाने में। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।